अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके फीडबैक का। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आज हम वीडियो लेकर आए हैं। बहुत सारे लोग मेरे से सवाल करते हैं कि सर क्या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सीखना कोई स्किल है? क्या लाइफ में इसकी ज़रूरत पड़ती है? क्या आपकी सीवी में अगर ये लिखा हो कि आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे अबूर हासिल है तो क्या उसका कोई फ़ायदा होता है? तो मैंने कहा यार इंडिविजुअल इंडिविजुअल सबको आंसर करने के बजाय हम इस पे एक वीडियो बना देते हैं। हालांकि छोटा सा एक टॉपिक था, लेकिन वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप मेरी बात ज़हन नशीं कर लें कि इसकी अहमियत कितनी ज़्यादा है। अगरचे आजकल मॉडर्न दौर है, हर ऑफिस के अंदर हर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए एक ईआरपी यूज़ होता है, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ये एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर लोग अपने अकाउंट्स मैनेज करते हैं, अपनी जितनी प्रोडक्शन वगैरह, स्टोर, इन्वेंट्री, हर चीज़ उसके अंदर मैनेज की जाती है। पहले ये सारा काम किया जाता था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर, एक्सेल के अंदर किया जाता था, फॉर्मूलाज लगाए जाते थे, सारा कुछ। लेकिन इतनी जिद्दत आने के बावजूद भी कोई भी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को अपने ऑफिस से बाहर नहीं निकाल सकी। इसकी इम्पोर्टेंस अभी भी वहीं पर मौजूद है। बहुत ज़्यादा बहुत सारे एनालिसिस ऐसे होते हैं जो कि सॉल्यूशंस हमें हमारा ईआरपी नहीं प्रोवाइड कर रहा होता। मिसाल के तौर पे आपने कोई कस्टमाइज रिपोर्ट बनानी है, कस्टमाइज से मुराद ऐसी रिपोर्ट बनानी है जो ईआरपी से नहीं निकल रही, और वो आप बड़ा कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हो, आप ऑफिशियली उसको नहीं पब्लिक करना चाहते हो और आप टॉप मैनेजमेंट में हो, तो आपको सहारा लेना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। आपको एक्सेल को देखना पड़ेगा, एक्सेल के अंदर फार्मूलाज लगा के आप उसको अपनी एक वर्किंग कर सकते हो कि हाँ ठीक है। हाँ, अगरचे डाटा आप ईआरपी से कलेक्ट करोगे। ये तो हो गया एक्सेल। फिर इसके अंदर वर्ड है, पावर पॉइंट है। अब वर्ड की बात कर लेते हैं। आपने कोई भी अगर ईमेल करनी है किसी को पीडीएफ फॉर्म में, तो पहले आप उस टेक्स्ट को डॉक्यूमेंट में लिखोगे, डॉक्यूमेंट में टाइप करोगे, लेटर है, एप्लीकेशन है, किसी को कुछ भी आपने दरखास्त देनी है, ज़ाहिर बात है ऑफिसेज़ हैं उनका ताल्लुक़ रहता है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के साथ, तो वहाँ पर जो रिन्यूअल्स हैं या कोई भी ईमेल है या कोई भी आपने काम करना है वो आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जाके करना है और वहाँ पर करने के बाद आपने उसको पीडीएफ में करके फिर आपने वो पीडीएफ फॉर्मेट जो डॉक्यूमेंट है वो आपने एक्सपोर्ट करना होता है। तो वर्ड की अहमियत भी आज भी वहीं पर है। तीसरे नंबर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल है वो है पावर पॉइंट, जो कि मेरा नहीं ख्याल किसी भी ऑफिस से कोई भी आउट कर सकता है। पावर पॉइंट क्या होता है आप लोगों को पता होगा। पावर पॉइंट एक ऐसा टूल है जहां पर हम प्रेजेंटेशंस बनाते हैं। कोई भी स्टाफ है, लाइक आपकी अकाउंट्स की अगर मीटिंग हो रही है या मार्केटिंग की कोई मीटिंग हो रही है, तो मार्केटिंग स्टाफ ने क्या करना है, एक प्रेजेंटेशन बनानी है जो कि उन्होंने अपने बॉस को दिखानी है कि सर ये हमने स्ट्रेटेजी बनाई, ये हमने प्लान बनाया, ये ग्राफ है, ये परसेंटेज है, लास्ट मंथ की हमारा सेल्स का ये रिकॉर्ड था, ये स्टैट्स थे। कहने का मतलब ये है कि कुछ भी आपने प्रेजेंट करना है अपने सीनियर को, अपने मैनेजर को, अपने बॉस को, सीईओ को, तो वो थ्रू होता है पावर पॉइंट के। सो बड़ा इंपॉर्टेंट स्किल है। मेरे पास जो लोग जॉब के लिए आते हैं, मैं ये लाजमी पूछता हूँ कि भाई आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे कितना अबूर हासिल है। हम अमेज़न की ट्रेनिंग करवाते हैं, उसके अंदर जो हमने अपने अमेज़न के अकाउंट्स बनाने होते हैं वो सारे हम एक्सेल की स्प्रेडशीट पे बनाते हैं। हम बहुत ज़्यादा फार्मूलाज को यूज़ करते हैं कैलकुलेशन के लिए। इवन हमने प्रोडक्ट हंटिंग करनी हो तो प्रोडक्ट्स जो हमारी निकलती हैं हमारे कंपेटिटर की बीएसआर की कैलकुलेशन, उससे हम रिवर्स कैलकुलेट करके उसकी जो सेल्स निकालते हैं। ये चीज़ें तब मुमकिन होती हैं अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आता हो। तो अब मेरे ख्याल जितनी बातें अभी तक मैं कर चुका हूँ, आपको आपके सवाल का जवाब मिल चुका होगा कि ये एक इंतहाई अहम टूल है जिसको सीखना हर किसी पे लाजिम है। कुछ लोग यूट्यूब पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट सीख लेते हैं, कुछ लोग इसकी पेड ट्रेनिंग ले लेते हैं। ये टोटल आप पे है। मैंने तो आज तक कहीं से इसकी कोई पेड ट्रेनिंग नहीं ली, मैंने तो यूट्यूब से सीख ली कि भाई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कैसे काम करता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कैसे काम करता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट कैसे काम करता है। अगर आपको ये चीज़ें सीखनी है और आप चाहते हैं कि सर आपसे सीखनी है, तो भाई मैं इसका फ्री यूट्यूब पे कोर्स लॉन्च कर देता हूँ, लेकिन मैं अभी नहीं करूँगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे इसका फीडबैक देंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, तो मुझे एहसास हो जाएगा कि यार मुझे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक कोर्स लॉन्च करना चाहिए। उस कोर्स के अंदर हम क्या सीखेंगे, हम देखेंगे कि भाई एक्सेल पे बेसिक फार्मूलाज, बेसिक कोर्स होएगा ताकि आप लोग सब लोग सीख सकें। बेसिक फार्मूलाज कैसे लगाए जाते हैं एक्सेल पे, स्प्रेडशीट्स कैसे बनाई जाती हैं, रोज कॉलम्स कैसे ऐड माइनस किए जाते हैं, ग्राफ्स कैसे लगाए जाते हैं, चार्ट्स कैसे बनाए जाते हैं। हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एक डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट किया जाता है। बेसिक चीज़ें, सारे ग्राफ, पैराग्राफ क्या होने चाहिए, जस्टिफाइड पैराग्राफ्स क्या होते हैं, सेंट्रलाइज क्या होता है, कोई भी डॉक्यूमेंट बनाने के लिए फ़ॉन्ट साइज़ क्या होना चाहिए, कितने पैराग्राफ्स में आपने चीज़ें कवर करनी है, लेटर लिखने का क्या फॉर्मेट है।
ये हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कवर करेंगे। फिर हम पावर पॉइंट को देखेंगे कि भाई प्रेजेंटेशन कैसे बनाई जाती हैं, कम स्लाइड्स के साथ आप मैक्सिमम अपना नॉलेज कैसे डिलीवर करते हो या कैसे प्रेजेंट करते हो अपने बॉस को। तो अगर आप वाकई सिंसियर हैं और सीखना चाहते हैं कि जी सर हम सीखना चाहते हैं, आप इसका फ्री कोर्स लॉन्च कर दें, तो आप अगर कहेंगे तो मैं कर दूंगा। लेकिन उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताना होगा, कोई लंबी लंबी कहानियां नहीं लिखनी, सिर्फ आपने ये लिखना है कि यस सर वी आर इंटरेस्टेड इन फ्री माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कोर्स, और आपने वीडियो को लाइक करना है। माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जो 3 मैंने आपको टूल बताए ये सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। इसके अलावा और भी टूल्स हैं। फॉर एग्जांपल चौथा जो इसका इंपॉर्टेंट टूल है वो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है। आउटलुक कहाँ यूज़ किया जाता है? आउटलुक बेसिकली आपकी ईमेल्स कॉरेस्पॉन्डेंस के अंदर यूज़ होता है। आप अपने ईमेल एड्रेस को, जो भी आपका प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस है जिस कंपनी में आप जॉब करते हैं, वो उसके साथ लिंक कर दिया जाता है आउटबॉक्स के साथ और आउटलुक के साथ। और जो भी आपको ईमेल्स आती हैं बॉस की या जो भी आपकी इंटरनल ईमेल्स होती हैं वो सारी वहाँ पर आती हैं, और आपने भी किसी को सीसी करना और अटैच करना हो वो भी आउटलुक के अंदर आता है। आउटलुक का ज़्यादा इस्तेमाल होता है आपके कॉर्पोरेट सेक्टर में, आपके ऑफिस के अंदर, इंटरनल कम्युनिकेशन के अंदर, ताकि पता चले कि भाई आपने ये काम करके फलाने को ईमेल कर दिया, साथ आप सीसी यानी कि साथ लोगों को गवाह बना लेते हो कि भाई ये काम हो गया। तो मेरा ख्याल ये 4 टूल्स ऐसे हैं जिनको आपको सीखना चाहिए, चाहे आप कल को जॉब करते हैं, चाहे आप कल को अपना बिजनेस करते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि भाई ये सिर्फ जॉब में हेल्प करते हैं, नो। अगर आपने अपना बिजनेस किया, बहुत अच्छा अपने बिजनेस को प्लान कर लेते हैं। मैं तो बहुत सारी शीट्स अपनी खुद बना लेता हूँ। मैं आपको बताऊंगा 2011 में जब मैंने अपनी फैक्ट्री को ज्वाइन किया अपनी यूनिवर्सिटी से डिग्री पूरी करने के बाद, तो मैंने कम से कम कोई 150 स्प्रेडशीट्स बनाई थी। 150 स्प्रेडशीट्स किस चीज़ के लिए? चेक करने के लिए कि यार मेरी इन्वेंट्री में प्रॉब्लम कहाँ पर आती है। ठीक है, इन्वेंट्री को मॉनिटर करने के लिए, हर पार्ट का एक जो शॉर्टेज लेवल है उसको सेट करने के लिए। और आपको मज़े की बात बताऊँ, मैं तो अपनी ज़कात भी थ्रू स्प्रेडशीट ही कैलकुलेट करता हूँ। मैंने अपनी एक स्प्रेडशीट बना के रखी हुई है, फार्मूलाज लगा के रखे हुए हैं। हर साल फर्स्ट रमज़ान को मैं देखता हूँ मेरे पास इन्वेंट्री कितनी है, मेरे पास माल तिजारत कितना है, मेरे पास बैंक में कितने पैसे हैं, मेरे पास कैश इन हैंड कितना है। मैं सिर्फ उसमें वैल्यूज पुट इन करता हूँ, 2 मिनट में मुझे बता देता है सर इस साल आपकी ज़कात ये बनी है। तो ये काम आप भी कर सकते हो। बिल्कुल उसी तरह हमारा जो मीट मुगल्स के अकाउंट्स हैं उसमें मैंने शॉर्ट फॉर्म में अपनी आसानी के लिए मैंने एक स्प्रेडशीट बनाई हुई है। उसमें मैं सारे अपने फी डिपॉजिट, सर्विस चार्जेस, सब कुछ डाल डोल के आखिर पर मुझे पता चल जाता है कि भाई क्या प्रॉफिट हुआ है, क्या लॉस हुआ है। तो सारी प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर आ जाती है, प्लस मेरे पास एक हिस्ट्री जनरेट हो जाती है कि यार ये एम्प्लॉय मेरे पास इतनी देर से काम कर रहा है, इतनी देर से सैलरी ले रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये काम आप ईआरपी पे भी कर सकते हो, लेकिन बहुत सारी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो लोग ईआरपी पे काम नहीं करते। तो वो लोग क्या करते हैं, क्योंकि ईआरपी एक सॉफ्टवेयर आपको परचेज करना पड़ता है जो कि 5 6 7 लाख रुपए का होता है, फिर उसकी एक एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हमारा तो काम नहीं है, खासतौर पे जो स्टार्टअप्स हैं वो कहते हैं यार हम अभी ईआरपी पे नहीं जा रहे। तो उन लोगों को क्या जरूरत होती है, उन लोगों ने स्प्रेडशीट पे काम करना है, वो एक्चुअली उनका सारा ईआरपी है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मैंने आपको बता दिया, अगर आप किसी फैक्ट्री के अंदर ईआरपी यूज भी हो रहा है तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को रिप्लेस नहीं कर सकते। और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट मैंने आपको पहले ही बता दिया, आपने अपनी प्रेजेंटेशन अपने बॉस को देनी है कि सर ये हमारी रिपोर्ट्स नहीं है, अगरचे वो रिपोर्ट्स आप ईआरपी से ले रहे हो लेकिन प्रेजेंट किस पे कर रहे हो, पावर पॉइंट पे। इसी तरह आपकी जो इंटरनल कम्युनिकेशन है, आपने अपने बॉस से कोई रिक्वेस्ट करनी है कि भाई मैं छुट्टियों पर जाना चाह रहा हूँ, आपने ईमेल करनी है, तो वहां पर आपका जीमेल हॉटमेल नहीं चलता, वहां पे आउटलुक यूज होता है जो कि प्रोफेशनल ईमेल्स और कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए यूज होता है। उम्मीद है चीजें आपको समझ में आई होंगी। कोई भी सवाल आप कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं। आपके लाइक्स और आपके कमेंट्स इस चीज को साबित करेंगे कि हमें इस पे सीरीज बनानी चाहिए या नहीं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।